जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस खरीद रही है हेरन मार्क 2 की एडिशनल यूनिट्स। टर्की के यूसीएवी ने पहली बार एक जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट को हवा में किया शॉट। भारत ने अपने सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल के टेस्ट को किया कैंसिल। इस वर्ष 8 पाकिस्तानी आतंकियों को किया गया है होरिफाइड। द प्रिंट की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत सैटेलाइट लिंक्ड हेरन मार्क 2 ड्रोन्स की एडिशनल यूनिट्स को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और एडिशनल हेरन मार्क 2 ड्रोन्स की जो खरीद है वो विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में इन यूएवीज के सफलतापूर्वक इस्तेमाल को देखने के बाद की जा रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि हेरन मार्क 2 कितनी संख्या में और लिए जाएंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो हेरन मार्क 2 यूएवीज हैं तो इसे इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। और जब 2020 में चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ की शुरुआत हुई थी, तब उस समय भी बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए आर्मी और एयरफोर्स के लिए ये हेरन मार्क 2 यूएवीज स्पेशली लिए गए थे। और हेरन मार्क 2 मेल यूएवीज की कैटेगरी में आते हैं। मेल का मतलब है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, जो कि 35,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकते हैं। ये कई अलग अलग वैरायटी के पेलोड्स को भी कैरी करने में सक्षम है और एक्सटेंडेड रेंज पर भी ऑपरेट करने के लिए इन्हें सेटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी इक्विप किया गया है। और इनका एंड्योरेंस टाइम 50 घंटे से भी ज़्यादा का है। और बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मेल यूएवीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक नया टेंडर भी जारी किया गया है, जिसमें 87 मेल यूएवीज लिए जाएंगे। और इस परियोजना की वैल्यू है 20,000 करोड़ रुपीज़, जिसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत पूरा किया जाएगा। और इसमें जो इंडियन कंपनीज हैं वो फॉरेन फर्म्स के साथ टाई अप करके भी इस प्रोग्राम में बिड सबमिट कर सकती हैं। लेकिन जो मेल यूएवीज इस प्रोग्राम के तहत बनेंगे उनमें कम से कम 60% तक का स्वदेशी कंटेंट रहेगा। 30 नवंबर को टर्किश फर्म बाइकर ने अपने एक नए कॉम्बैट ड्रोन जिसका नाम है बायरक्तर किजिल-एल्मा, तो इसके एक सफल ट्रायल की घोषणा करी है। और इस ट्रायल की खास बात यह थी कि इस दौरान इस टर्किश यूएवी ने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की मदद से एक जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक शॉट डाउन करके दिखाया था, जो कि यूएवीज के इतिहास में इस तरह की पहली घटना है। और इस ट्रायल के दौरान इस टर्किश यूएवी ने अपना पूरा किल चेन खुद से पूरा किया, यानी कि टारगेट को पहचानना, उसको लॉक करना, फिर मिसाइल लॉन्च करना और हाई स्पीड टारगेट को हेड ऑन हिट करना, ये सब कुछ इसने ऑटोनॉमसली किया। और जिसमें मिसाइल इस्तेमाल की गई थी वो भी टर्किश ओरिजिन की गॉकडाउन हाईली मैन्यूरेबल बीवीआर मिसाइल सिस्टम है। और जबकि टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए इस यूसीएवी में मुराद 100 AESA रडार को इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा इस ट्रायल के दौरान इस यूसीएवी के साथ 5 F-16 मैन फाइटर्स भी शामिल थे, जिसमें एक तरह से मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसको डेमोस्ट्रेट किया गया है। और टर्की के लिए अपने आप में एक अलग तरह की उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक जो यूएवीज हैं वो एयर टू ग्राउंड मिशंस में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब ट्रायल के दौरान एक एयर टू एयर कॉम्बैट सिनेरियो में इसको इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो बायरक्तर किजिल-एल्मा यूसीएवी है इसकी लेंथ 14.5 मीटर्स है, हाइट 3.5 मीटर्स और विंग स्पैन 10 मीटर्स का है। इसके सबसोनिक, ट्रांसोनिक और सुपरसोनिक वेरिएंट्स डिजाइन किए गए हैं। और इन मिसाइल्स के अलावा लेजर गाइडेड वेपन्स और लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम्स की है और ये यूसीएवी 0.6 मैक की रफ्तार पर क्रूज करने में भी सक्षम है। इसको 25,000 फीट का ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड है और एंड्योरेंस टाइम 3 घंटे से ज़्यादा का है। और कंपनी के मुताबिक उनका जो यूसीएवी है ये हाईली मैन्यूरेबल भी है। आज सोमवार को बीएसएफ के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि इस वर्ष एलओसी पर कश्मीर में कोई भी आतंकी घुसपैठ नहीं हुई है। और जबकि घुसपैठ की कोशिश करते हुए 8 घुसपैठियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने होरिफाइड किया था, जबकि 5 अन्य को वापस धकेल दिया था। और बीएसएफ ने आतंकी ऑपरेटिव्स के घुसपैठ के 4 बड़े प्रयासों को नाकाम किया था। और उनका यह भी कहना है कि बीएसएफ आर्मी के साथ एलओसी पर एक इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल डोमिनेशन को सुनिश्चित कर रही है। और इसकी वजह से ही इस वर्ष कश्मीर घाटी में घुसपैठ के सभी प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम किया गया है। और ये भी कहा गया कि बीएसएफ की जी यूनिट ने एलओसी के पार सभी 69 एक्टिव लॉन्चिंग पैड्स पर अपनी करीब से नजर रखी हुई है, जहां पे करीब 100 से 120 के आसपास आतंकी भारत में घुसपैठ करने के इंतजार में है। और जबकि इसके साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस विंग के द्वारा आतंकियों के कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स पर भी नजर रखी जा रही है। बाकी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल वाले मामले के तहत ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए गए और इस नेटवर्क को पूरी तरह से एक्सपोज और डिसमेंटल करने के लिए सारे प्रयास जारी हैं। और दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और कई सारी सिस्टर एजेंसीज एनआईए के साथ इस पूरे मामले के तहत जांच में जुटी हुई है। और भारत के कुछ और राज्यों में भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है।
बे ऑफ बंगाल पर 1 से 4 दिसंबर तक के लिए जो संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए भारत ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जो कि 3485 किलोमीटर तक के एरिया के लिए था, तो अब उस नोटेम को कैंसिल कर दिया गया है। जबकि उसके बजाय बे ऑफ बंगाल पर ही 11 दिसंबर के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि 1050 किलोमीटर तक के एरिया के लिए है। बाकी एक अपडेट यह है कि 3 से 12 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में भारत और इंडोनेशिया की आर्मीज जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, तो उसके 10वें एडिशन को आयोजित करेंगे। जिसका प्रमुख उद्देश्य होगा काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स, हेलीबॉर्न मिशंस, कॉमेट शूटिंग, ड्रोन्स और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के एम्प्लॉयमेंट के साथ स्पेशल फोर्सेस स्पेसिफिक ऑपरेशंस के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। और इस दौरान दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस सेमी माउंटेनियस टेरेन में सर्जिकल स्ट्राइक प्लानिंग पर भी फोकस करेंगी। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान भी गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान है वो हमास को डिसआर्म करने वाले किसी भी योजना में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गाजा के विवाद को हल करने के लिए कुछ देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव दिया कि एक फोर्स बनाई जाए ISF, यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, और उसे वहां डिप्लॉय किया जाए ताकि वहां हिंसा रोकी जाए और राहत पहुंचाई जाए। और पाकिस्तान ने कहा है कि इसी प्रस्ताव के तहत वो अपनी ट्रूप्स को भी भेजने पर विचार कर सकता है। लेकिन जब बात आएगी हमास को डिसआर्म करने की, यानी कि उन पर दबाव बनाया जाए कि वो हथियार छोड़ दें, तो पाकिस्तान ने क्लियरली कहना है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी जो ISF को बनाने का प्रस्ताव है, तो उसमें जो अधिकतर ट्रूप्स रहेंगे वो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन से ही रहेंगे। बाकी पाकिस्तान जिस तरह की शर्तें रख रहा है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई आपको ये कह रहा है कि मुझे कल से जिम ज्वाइन करना है, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मैं बस जिम में आऊँगा और अपनी अटेंडेंस लगा के चला जाऊँगा। और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी कुछ वैसा ही है कि वो अपने ट्रूप्स वहाँ केवल बाकी के लोगों को चाय और पानी पिलाने के लिए भेजेगा। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस BSF का 61st रेजिंग डे है और आज भारत के परमवीर मेजर शैतान सिंह की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि BSF को कब और क्यों बनाया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।